ओके, नाउ लेट्स बिगिन। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई का जो सेकंड बोर्ड हुआ, इम्प्रूवमेंट एग्जाम। ठीक है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो हुआ उसका क्वेश्चंस को अभी हम लोग डील करेंगे। ठीक है, आज पार्ट 1 है। इसमें सिर्फ हम लोग अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 है, ओनली एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देखेंगे। ठीक है, जिसका जो जैसे जैसे बनाया उसके अकॉर्डिंग जो है एमसीक्यू को अभी हम जो आंसर बताएंगे उससे एक बार आप मिला के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सेक्शन ए में दिस सेक्शन जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस है, only 1 marks. Which of the following cannot be the probability of an event? Which of the following cannot be the probability of an event? कोई भी probability किसी भी इवेंट का होने का क्या नहीं हो सकता है। हम लोग को पता है कि probability जो है, probability probability of happening any event, ये जो है 0 या फिर 0 से बड़ा और 1 या फिर 1 से छोटा होता है probability। ठीक है, तो इसमें 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 0.75 हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, आंसर डी विल बी आवर आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, in the given figure there is a circle with center O having 3 tangents at P, T, S. if QR is equal to QR, यहाँ से यहाँ 12 सेंटीमीटर दे दिए, यहाँ से यहाँ का लेंथ दिया हुआ है 12 centimeter, and radius of a circle is 7 centimeter, then perimeter of a polygon PQRSO is। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है पेरीमीटर ऑफ PQRS। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो QR प्लस PQ प्लस PO प्लस OS प्लस RS। ठीक है, कितना हो जाएगा, ठीक, इतना काफी है। चलो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। क्यू आर दे दिया हम लोग का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ओ एस और ओ पी ये जो है हम लोग का रेडियस है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू, देखो ये पी क्यू जो है और यहाँ से यहाँ क्यू टी, ये दोनों मेरा सेम होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये पी क्यू, ये पी क्यू का हम लोग लिख सकते हैं क्यू टी, क्यू टी। ठीक है, क्योंकि पी क्यू क्यू टी इक्वल है। पी ओ की जगह हम 7 लिखेंगे प्लस ओ एस की जगह हम 7 लिखेंगे प्लस आर एस को ध्यान, आर एस जो है वो इक्वल होगा आर टी के, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई भी अगर सर्कल है और उसके बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट होता है तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट खींचा जाता है तो वो टेंजेंट्स आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो आर एस और आर टी इक्वल होगा, तो इसको हम लिखेंगे आर टी।
यहाँ पे हमको पता चलेगा 12 7 + 7 ये हो जाएगा 26 प्लस, देखो यहाँ पे QT प्लस RT, QT प्लस RT ये हो जाएगा 26, QT प्लस RT, QT प्लस RT दोनों को ऐड करेंगे तो हमको पता चलेगा यहाँ पे कि ये हो जाएगा QR। ठीक है, तो 26 और QR का वैल्यू दिया हुआ है 12। That means it will give our answer as 38 centimeter. ठीक है, it will be our final answer. Option number C. ठीक है, next number आ गया। If the roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are equal but opposite in sign। ठीक है, इसमें बोला है कि इक्वल होना चाहिए बट अपोजिट इन साइन, तो ऐसे केस में क्या सिनारियो बन सकता है? तो हम लोग को पता है कि जिसमें भी अपोजिट साइन लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड वाला जो केस होता है वो हम लोग का कुछ ऐसा होता है। सपोज दैट एक रैंडम एक एग्जांपल उठा ले कि x का स्क्वायर, ठीक है, -9 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसे। अब यहाँ से x का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। x का वैल्यू जो आएगा वो प्लस माइनस रूट अंडर 9 हो जाएगा। इट मीन्स x का वैल्यू जो होगा, एक वैल्यू आएगा मेरा +3, दूसरा वैल्यू आएगा -3। तो जैसे यही अगर सिनारियो, तो इस पे अगर हम गौर करें तो हमको पता चलेगा ये कुछ ऐसे है, एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये आगे 0 रहा हो, जिसके चलते ये वाला टर्म मेरा 0 हो गया, प्लस ये 9 इक्वल टू 0, कुछ ऐसे। इसमें जो है मेरा b वाला टर्म क्या है, वो 0 है, तो b इज इक्वल टू इसमें जरूर 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये मुझे सही कंडीशन है इसके लिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हियर इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाउ मेनी जीरोस डज इट हैव। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किसी पॉलिनोमियल का, तो यहाँ पे जो है एक बार एक्स एक्सिस को यहाँ कट किया है, यहाँ कट किया, यहाँ पे कट किया, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एक्स वाई जेड और एस टी आर जो है सिमिलर है, और एक्स वाई 4 सेंटीमीटर, एक्स जेड 5, वाई जेड 6, एस आर 15 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ एस आर टी के पेरीमीटर निकालना। उसके लिए हमको ये दोनों साइड चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक्स जो है एक्स वाई जेड एस टी आर दोनों सिमिलर है। देखो यहाँ पे इसको ठीक से गौर करो, एक्स जो है एस के कॉरस्पॉन्डिंग है, वाई टी के है, और जेड जो है आर से रिलेटेड है। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहला बात तो एस आर हमको पता है, ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं एक्स वाई एस टी इज इक्वल टू एक्स जेड बाय एस आर इज इक्वल टू वाई जेड वाई जेड वाई जेड बाय टी आर। इसमें पहले पुट करो सभी और सबका ये निकाल लो, एक्स एक्स वाई वैल्यू है 4, एस टी नहीं पता है, निकाल लेंगे, एक्स जेड है 5, एस आर है 15, वाई जेड है 6, टी आर नहीं पता है। पहले हम ये दोनों को इक्वेट करते हैं आपस, ये दोनों को इक्वेट करेंगे, 15 इधर चल जाएगा, 15
इज इक्वल टू एस टी इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का एस टी का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 4 into 15/5। कटिंग करेंगे 5 बन जाए 5 5 3 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, एस टी का वैल्यू 12 हो गया। अब देखो, अभी जो है ये दोनों का आपस में इक्वेट करेंगे, तो 5/15 इक्वल टू 6/TR। TR को इधर फेंकेंगे, TR इज इक्वल टू -6 into 15। देखो TR into 5 हो जाएगा, 5 को इस साइड फेंकेंगे, डिवाइड में आ जाएगा 5 3 जा 15। हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 6 3 जा 18 सेंटीमीटर। TR का वैल्यू आ गया 3। अब इसका जो है TR का वैल्यू आ गया 18 सेंटीमीटर, और यहाँ ST का वैल्यू है 12। अब हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल STR इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 18 प्लस 12। ये हो जाएगा 30 45 सेंटीमीटर। So next question, the pair of the equation 45, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो ठीक है, the pair of the equation x plus 2y is equal to 4, 3x plus 6y is equal to 15 represents, क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हम लोग को पता है कि जो भी हम लोग का ये इक्वेशन है x plus 2y, देखो 4 को इधर फेंकेंगे, -4 इक्वल टू 0 है। ठीक है, नेक्स्ट 3x प्लस 6y, 15 को इधर फेंकेंगे, -15 इज इक्वल टू 0 है। और हम लोग को पता है कि a1/a2, यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो 1/3 है। ठीक है, b1/b2 अगर निकालें तो 2/6 होगा, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये भी 1/3 होगा। और c1/c2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4 और -15। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4/15। तो ये केस है हम लोग का, ये केस है सिंस a1/a2 इक्वल है b1/b2 का, बट नॉट इक्वल है ये c1/c2, मतलब ये पैरेलल केस है, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइंस होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पैरेलल होगा। तो नेक्स्ट, इन द फिगर angle A equal to angle 3, angle 2 equal to angle 4, D is equal to 4 centimeter, is equal to इतना, A is equal to इतना, P is equal to the value of X is, देखो अगर यहाँ पे अगर हम लोग फोकस करें तो यहाँ पे हम लोग पाएंगे कि ये वाला एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है। इसका मतलब हम लोग को ये, इससे ये पता चल रहा है कि, इससे ये पता चल रहा है कि ट्रायंगल ई डी सी जो है वो हम लोग का सिमिलर है ट्रायंगल ई बी ए के। ठीक है, किसके थ्रू? ए सिमिलरिटीज, ए सिमिलरिटी से जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम लोग कह पाएंगे
कि डी बाय बी इक्वल हो जाएगा सी बाय ए इक्वल हो जाएगा सी डी बाय ए। ठीक है, कुछ ऐसे। तो ऐसे केस में हम लोग जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, डी का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू है 4x-2, सी का वैल्यू x+1 और ए का वैल्यू है 2x+4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर फेंकेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो ये हम लोग हो जाएगा 4 2x+4 इज इक्वल टू x+1, ये आ जाएगा 4x-2। यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू 8x, 4×4 = 16, ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 2x, जहाँ पे मेरा 4x है, यहाँ पे ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 4x², ये हो जाएगा -6x, 8x को इधर फेंकेंगे, माइनस में हो जाएगा -2 -16 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0। तो इस तरह से मेरा वैल्यू आएगा 4x² -14x। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ इस तरह से। एक बार फिर से मिला लेते हैं, डी 4 है, बी का 4x-2 है, सी का वैल्यू x+1, ए का वैल्यू 2x+4, इधर जाएगा 4 2 8 और 4 16। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4x² -2x। यहाँ पे देखो 1 4x से मल्टीप्लाई होगा, साइन तो ये प्लस में होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक क्या, तो इसीलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग प्लस में वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, तो ये हल हो जाएगा हम लोग का -6x। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग 6x। चलो, यहाँ पे तो ठीक ही है, -2 -16 -18, दोनों तरफ से 2 अगर हम कॉमन निकाले तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² और 3x, यहाँ पे हो जाएगा 9, और यही 2 को इक्वल टू किस साइड फेंकेंगे, 0 के नीचे चला जाएगा, 0 0 डिवाइडेड बाय 2 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा होगा यहाँ पे इक्वेशन। अब यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं।
क्या कहता है, माइनस पी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2n। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम निकाले तो माइनस बी, और यहाँ ऑलरेडी माइनस वाला तो माइनस 3 प्लस माइनस, देखो रूट अंडर हो जाएगा बी के स्क्वायर मतलब माइनस थ्री के स्क्वायर माइनस 4, ए बोले तो हो जाएगा 2 और सी बोले तो हो जाएगा -9। ठीक है, डिवाइड 2 और 2। ठीक है, इसको निकाले तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर, देखो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा मेरा माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 से 8, 4 2 से 8, 8 9 से 72 डिवाइड में 2 इंटू 2 4, तो मेरा वैल्यू आएगा 3 प्लस माइनस अंडर 81/4। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा 3 प्लस माइनस ये 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। अगर यहाँ हम वैल्यू निकाले, इसका वैल्यू आ जा रहा है हम लोग का 3, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार इसी को माइनस में आ जाएगा 12/4, और इसमें आ जाएगा -6/4। कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 3, और इधर हो जाएगा -3/2। ठीक है, ऑप्शन क्या है हम लोग का, ऑप्शन है, देखो 3 है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर 3। ठीक है, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, a jar contains some red, black and green marbles। ठीक है, एक जार में रेड है, ब्लैक है, ग्रीन, ये 3 टाइप का मार्बल है। एक probability of getting a red marble is 1/5, probability of getting a black marble is 1/5। jar contains total 11 green marbles। ठीक है, 11 green marbles है। then total number of marbles that were there in the jar is। ठीक है, सपोज डैट हम लोग मान के चलो कि टोटल जार इन द बॉल इज बी है, और अगर हम बोले तो वी आर स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रेड मार्बल्स। ठीक है, बी बी स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स, और बीजी नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, टोटल इतना है। तो हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल इज, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल क्या हो जाएगा, रेड मार्बल। ठीक है, पी आर, ठीक है, नंबर ऑफ रेड मार्बल जितना होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, बी स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ मार्बल, ये मान के चले। चलो ठीक, यहाँ पे जो है 1/5 ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, यही प्रोबेबिलिटी में हम इधर लिख देंगे। अब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो बी आर का जो वैल्यू है, बी को उधर फेंकेंगे, b/5 करेक्ट। सिमिलर वे में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक मार्बल दिया है। ब्लैक मार्बल का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
ब्लैक मार्बल, ब्लैक मार्बल का ये बीबी और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स भी, और यहाँ पे हो जाएगा ये दिया हुआ वन का। ठीक है, तो यहाँ से हमको बीबी ये दोनों को इक्वेट करके अगर लिखेंगे तो बीबी इज इक्वल टू बी बाय, अब इसी को हम यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, बी आर का वैल्यू 1/5, मतलब b/5 हो जाएगा। बी का वैल्यू जो है b/4 हो जाएगा, और बीजी का वैल्यू जो है, बीजी का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, बीजी का वैल्यू दिया हुआ है 11। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों को इक्वल टू इस साइड फेंकेंगे, तो v इज इक्वल v माइनस b/5 माइनस b/4 इज इक्वल टू, इधर 11 अकेले रह जाएगा, v के नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे 1, 5 और 4 का, तो यहाँ पे मेरा आएगा 20। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 20 भी, यहाँ पे हो जाएगा 4 भी, यहाँ पे हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 11। ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे, -9 और 20 भी, तो हो जाएगा 11 भी, 11 भी डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 11। ठीक है, 11 भी इज इक्वल टू 11 इंटू 20, और b इज इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 11। 11 से 11 कैंसिल हो, तो b इज इक्वल टू हम लोग का वैल्यू आएगा ओनली 20। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ग्रीन, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया हुआ है कि ये कुछ ऐसे है। ठीक है, इन द फिगर AD इज इक्वल टू, देखो AD इज इक्वल टू DB दिया हुआ है, एंगल P इज राइट एंगल, ये 90 डिग्री, एंगल BCD इज इक्वल टू थीटा, एंगल PCD इज इक्वल टू थीटा, AC इज इक्वल टू, AC इज इक्वल टू ARC इज इक्वल टू B है, एंड AB A है, देन tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट। देखो तो थीटा यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा मेरा P होगा परपेंडिकुलर, इसके लिए मेरा ये बेस होगा, और ये वाला हाइट। करेक्ट। अगर हम पाइथागोरस के थ्रू अगर बात करें, ठीक है, एक बड़ा ट्रायंगल को ले लें ABC को, पाइथागोरस के थ्रू बात करें, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो है अगर हम BC निकालें, तो BC में आ जाएगा रूट अंडर, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का BC। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब जो है होगा कि अगर ये वाला A है, तो ये वाला A/2 होगा, ये मेरा A/2 होगा, और ये वाला साइड भी मेरा A/2। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि tan थीटा जो होता है वो होगा हम लोग का BD/BC। ठीक है, तो BD तो अभी अभी हम बात किए कि A/2 हो जाएगा, BC का वैल्यू जो है, BC का वैल्यू रूट अंडर B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। तो हम लोग इसमें बता सकते हैं tan थीटा का वैल्यू इतना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर B will be our answer. ठीक, चलो नेक्स्ट। If the base radius of a cone and a cylinder are equal and their curved surface area are also equal,
then ratio of the slant height of cone to that of the cylinder is। चलिए ये क्वेश्चन देखो, हम लोग को पता है, एक्चुअली इसमें दे दिया है, ठीक है, बोल रहा है कि सी एस से और कोण डिवाइडेड बाय सी एस से और सिलेंडर, ये पहले बोला है दोनों इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों कट जाएगा, कट करके क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। अब इधर जो है, अगर हम फॉर्मूला करें सी एस से वन हो जाएगा आई आर एल, ठीक है, और सी एस से ऑफ सिलेंडर अगर निकालें तो हो जाएगा हम लोग का 2 पाई आर एच, और कट के इधर, ठीक है, तो पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, ठीक है, 2 को इधर फेंकेंगे तो एल बाय एच इज इक्वल टू 2 इंटू वन, 2 हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि एल बाय एच जो होगा वो, अगर 2 के नीचे 1 है तो हो जाएगा 2:1। रेशियो इसी का निकालना था, स्लैंट हाइट टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ द स्लैंट। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 11 नंबर। इसमें कहता है कि इन द फिगर 3 सेक्टर्स ऑफ सर्कल of radius 7 centimeter, making central angles of 60 degree and 80 degree and 40 degree also. The area of the shaded region is, area of the shaded region क्या है, ठीक है, तो इसमें अगर हम चाहें तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द shaded region, एरिया ऑफ shaded region, एरिया ऑफ shaded region जो हो जाएगा, सबसे पहला तो एक बार होगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर प्लस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर प्लस 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अगर तीनों में अगर हम फोकस करें तो हमको पता चलेगा कि एक्चुअली में 1/360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर जो है मेरा कॉमन, तो अंदर बच कर जाएगा ओनली 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री, इतना ही बचेगा, ठीक है। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो मेरा वैल्यू आएगा, देखो 1/360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, तो ये 180 डिग्री, ये 360 डिग्री, तो 180 ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू आएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन वो हो जाएगा 1/2, ठीक है, पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर का वैल्यू पुट कर दो 7, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख देते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो, 2 1 जा 2, 2 11 जा, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आएगा 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अगर अगर जो है मीन ये 1 2 3 4 5 नंबर से उसका मीन 10 है, then the value of x is, वैल्यू ऑफ x निकालना, ठीक है,
तो हम लोग को पता है कि ये मीन दिया हुआ है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन कहता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये होता है, ठीक है। तो इसी में अगर हम इसको पुट करें तो मीन के जगह में तो 10 दिया हुआ है, ठीक। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में देखो ये x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, टोटल कितना x हो गया? 5x हो गया, ठीक है। प्लस अब देखो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 9 9 9 9 18 18 एंड 12 30। तो ये हमारा इतना आएगा। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4 5। यहाँ से x का वैल्यू निकाला, 5 को इधर फेंकेंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 50 हो जाएगा। इधर मेरा 5x प्लस 30, 30 को इधर फेंक देंगे, 5x मेरा सेपरेट हो गया, और इधर हो जाएगा 50 माइनस 30, दैट मीन्स 20, और इधर 5x, x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, x का वैल्यू आ जाएगा मतलब 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ठीक, ठीक। चलो नेक्स्ट नंबर देखो। अगर ये हम लोग का है, ठीक है, 2 सर्कल्स विद सेंटर O, सेंटर O वाला एक सर्कल है और N वाला एक सर्कल है, ठीक है, N सेंटर वाला। ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है एट पॉइंट P एज शोन इन द फिगर। O P N आर कोलिनियर। O P और N जो है कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में है। तो चल एक ही लाइन में है तो लाइन खींच ही देते हैं, तो कुछ ऐसे, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल और सेंटर, और देखो रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर वाला जो सर्कल का रेडियस है वो ट्वाइस है एज दैट ऑफ द सर्कल विद सेंटर एन। सेंटर एन वाला सर्कल का जो रेडियस है उसका ट्वाइस है। अगर इसको अगर एक्स ले लिए तो ये मेरा 2x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ओ एक्स एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट और सेंटर को मिलाने वाला ये रेडियस लाइन, ये एक दूसरे को 90 डिग्री में 90 डिग्री में कट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मेरा OX का वैल्यू दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो ये है मेरा 18 सेंटीमीटर, ये है मेरा X, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग को पता है कि पाइथागोरस में ये 2x प्लस x मतलब 3x हो जाएगा। तो 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, हाइपोटेनस हो गई, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बोले तो x का स्क्वायर। तो ये मेरा 9x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 324, और ये मेरा x का स्क्वायर को इधर फेंकेंगे, इधर इधर मेरा था प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 324 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 324 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 324 डिवाइडेड बाई 8। कटिंग करेंगे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 81 डिवाइड में 2। अगर स्क्वायर को हम उधर फेंकें तो आ जाएगा मेरा रूट के अंदर 81 डिवाइड में 2,
ठीक है, अगर हम इसको रूट से बाहर निकालें तो 9/√2 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू जो हम किसको माने थे, रेडियस है ये सेंटर एन वाला सर्कल का। ठीक है, तो इसी का रेडियस निकालना था, तो इसका रेडियस होगा 9/√2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलो 14 नंबर देखो। 5 trees bunians 5 trees bunians silver orange amla and mango were planted in the garden as shown in the figure. if 1 unit, इसका जितना भी 1 unit है ये बता रहा है कि 1 मीटर होगा इन द गिवन फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। 4 मीटर के डिस्टेंस में कौन कौन है। तो सबसे पहला देखो, अगर हम यहाँ से फोकस करें तो 2 से 1 हो गया मेरा 1 मीटर। 1 से 0 यहाँ भी 2 मीटर हो गया है। फिर 0 से -1 यहाँ भी 1 मीटर, 3 मीटर हो गया। और यहाँ से यहाँ ये 1, तो कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। ठीक है, इसमें बोला ही था कि कितना कौन कौन ऐसा ट्री है जो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 मीटर के डिस्टेंस पे आमला आमला ट्री और मैंगो का ट्री है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। So next, the height of a tower is 100 meter when the angle of elevation of sun change 30 degree to 45 degree। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है। देखो, अगर मान के चलो ये मेरा टावर है, ठीक है, ये टावर है और ये मेरा ग्राउंड है। तो शुरू में मान के चलो कि 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था। चलो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था, ये वाला 30 डिग्री। देखिए बाद में इसका एलिवेशन चेंज हो गया, ठीक है, 45 डिग्री हो गया। तो ये बाद में ये 45 डिग्री। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इज 100 मीटर। हाइट ऑफ द टावर, द शैडो ऑफ द टावर बिकम्स x मीटर लेस। तो पहले जो शैडो था इतना लंबा बन रहा था, इतना से ये बन रहा था। अब बोल रहा है कि अब जो शैडो है x मीटर लेस हो गई। ठीक है, x मीटर लेस हो गई। तो x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। देखो, सबसे पहला बात तो ये मेरा 45 डिग्री है। तो हम लोग अगर इसको हम ABCD अगर पुट करें, A B, इसको C और इसको D पुट करें, ठीक है, D पुट करें इसको, तो यहाँ पे हम लोग को पता चलेगा कि अगर हम 1045 डिग्री वाला लें तो ये हो जाएगा, ये वाला एंगल है तो ये मेरा P होगा और इधर वाला मेरा सब B होगा। तो ये हो जाएगा मेरा AB बाय BC। ठीक है, छोटा एंगल मेरा कंसिडर होगा। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी। तो ये मेरा 1 है, AB का वैल्यू 100 है, तो BC को उधर फेंकेंगे, मतलब BC जो होगा वो मेरा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा 100 है। अब अगर हम ले लें 10 30 डिग्री वाला ट्रायंगल, तो ठीक है, ये बड़ा ट्रायंगल, ये मेरा हो जाएगा AB बाय BD। AB बाय BD, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू आएगा 1/√3। AB का वैल्यू होगा 100 और BD को इधर फेंकेंगे। ठीक है, BD√3 को इधर फेंकेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 100√3 मीटर आ जाएगा मेरा BD के वैल्यू। देखो BD और BC का वैल्यू है, BC का वैल्यू है 100 मीटर। ठीक है, तो हम लोग को निकालना ये CD है, यही तो X है। तो CD का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो CD जो हो जाएगा वो एक्चुअल में हो जाएगा
बी डी माइनस बी सी, ठीक है। और बी डी हम लोग का क्या है, बी डी है 100√3 और बी सी है 100। अगर दोनों से 100 हम कॉमन निकाल दें तो पता चलेगा कि 100 बाहर होंगे और √3 - 1 मीटर, ये हो जाएगा एक्स का लेंथ, जितना कि वो उसका शैडो छोटा हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलो 16, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 10 और 250 के बीच में कितना मल्टीपल्स 4 का लाई करेगा। हम लोग को पता है अगर एपी क्रिएट करना चाहे तो 10 के बाद 4 का टेबल में 12 आता है, 12 के बाद 16 आता है, देन देन आता है 20, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और 250 को अगर हम डिवाइड करके देखें 4 से, ठीक है, हमको जानना है कि 250 के कितना क्लोज में 4 का टेबल में आता है। तो 4 6 जा 24 हो जाएगा, 2 1 नहीं, 2 नहीं 1, ठीक है 1, 5 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और 4 2 जा 8, तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आ रहा है 2। यही 2 को हम 250 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो होगा मेरा 248, और यही 248 4 का टेबल में आएगा, ठीक है। तो 248 मेरा लास्ट टर्म हो गया। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स, कितना नंबर ऑफ टर्म्स मेरा यहाँ पे अवेलेबल है ये पूछा है, ठीक है। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, टर्म्स निकालना है, ठीक है। तो ए एन लास्ट टर्म पता है तो ए होगा a प्लस n-1 डी होता है, ठीक है। ए एन हम लोग ले लेंगे 248, ए का वैल्यू होगा स्टार्टिंग वाला 12, n-1 इसको रहने दो, डी का वैल्यू है 4 का मल्टीपल है तो 4 का डिफरेंस होगा, 12 को इधर फेंकेंगे तो 248 में 12 सब्ट्रैक्ट होगा और इधर में हो जाएगा n-1, चलो n-1 मल्टीप्लाई में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 236 इज इक्वल टू 4 इंटू 4n-4, इसको इधर फेंकेंगे 236 प्लस में 4 हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू 4n, ऐड कर देंगे तो 240 हो जाएगा इज इक्वल टू 4n। तो n का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 240/4, 4 6 n का वैल्यू आ जाएगा 60। तो इसका मतलब इसमें टोटल 60 टर्म्स एग्जिस्ट करेगा दोनों के बीच। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 3 लाइन्स है K1 K2 और K3, 3 लाइन है जैसा कि ग्राफ में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो K1 और K3 का सॉल्यूशन जो है 3 और 0 है। देखो K1 अगर ठीक से यहाँ पे गौर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे पता चलेगा कि K1 और K3 का यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और K2 और K3 का यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो 3,0 और 4,1 ये दोनों जो है मेरा K3 पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, मतलब K3 वाला लाइन के ग्राफ में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब जब भी कोई कोई भी लाइन जब भी कोई लाइन में कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एक्स वाई, तो तो हम लोग इस इस लाइन का ग्राफ का इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो इस इक्वेशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, कंसेप्ट यही है। तो 3,0 को इसमें हम लोग पुट करके देखेंगे, ठीक है। मेरा यहाँ पे इक्वेशन है px प्लस क्यू वाई
इज इक्वल टू आर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार 3,0 को पुट करके देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि P यहाँ पे x के जगह में 3 हो जाएगा तो 3p हो जाएगा, और y के जगह में 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू आर, यहाँ से पता चलेगा 3p इज इक्वल टू आर। ठीक है, और एक चीज जो है हम लोग को निकालना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ लाइन K3। अच्छा, K3 के लिए हम लोग को निकालना एक इसका आसान तरीका है। K3 K3 के लिए बोल रहा है कि कौन सा इक्वेशन होगा, तो ऑप्शन से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। देखो, कोई भी ऑप्शन को ये करो, हम लोग स्टार्ट में करते हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। देखो, x के जगह में अगर हम 3 पुट करेंगे, चलो इसके इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके जगह में 3 पुट करेंगे, y के जगह में 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता चलेगा इधर 3 हो गया और इधर 3, दोनों तरफ इक्वल वैल्यू आ गई। ठीक है, और अगर इसको, अगर ये K3 का इक्वेशन है तो 4,1 भी इसमें अप्लाई करके देखेंगे तो ये भी मेरा सही होगा। ठीक है, तो x के जगह में 4 अप्लाई करेंगे, y के जगह में 1 अप्लाई करेंगे, और इधर तो 3 मेरा है ही, तो 4 माइनस 1 डेट मीन्स 3, 3 इज इक्वल टू 3, ये मेरा हो जाएगा वैल्यू। तो इसका मतलब ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें दोनों पॉइंट को पुट करें तो दोनों मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल हो रहा है। आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, बाकी बात इसमें भी पुट करके देखेंगे, एक बार 3 पुट करें, एक बार 0, तो 3 माइनस 0 तो 3, ये देखो इधर -3, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं हुआ दोनों तरफ। ठीक है, ये नहीं होगा, इसमें रख के देखेंगे 3 और 0, तो 3 0 3 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है ये वाला। लेकिन 4,0 रख के देखो, x के जगह 4, y की जगह 1, तो 4 + 1 5, 5 इज इक्वल टू 3। रॉन्ग, नहीं हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। डी नंबर में करके देखो, 3 + 0 तो 3, 3 इज इक्वल टू 1, ये शुरू वाला ही सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, 18 नंबर देखो, द सम ऑफ एजेस ऑफ सानिया एंड योगेश इज 50 ईयर्स। सानिया और योगेश का एज जो है 50 साल का। इफ नाउ सानिया इज ट्वाइस एज, चलो सबसे पहले इसको लिखते हैं। सानिया और योगेश का एज जो है वो 50 साल दोनों के साथ, और सानिया का एज, सानिया इज ट्वाइस, सानिया जो है वो ट्वाइस है एज ओल्ड, इसमें वो नाव बोला है, नाव सानिया, अभी जो सानिया है वो ट्वाइस होगा, ट्वाइस ओल्ड है योगेश जो कि 5 साल पहले थे। तो योगेश 5 साल पहले का होगा, y-5 होगा, और इसका क्या बोल रहा है कि ये ट्वाइस होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, 2 5 10, ये क्या है, सानिया का एज। इसको हम इसमें पुट कर देंगे तो 2y - 10 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। ठीक है, 10 को इधर फेंकेंगे तो y इज इक्वल टू 50 + 10, दैट मीन्स ये हमारे पास 60 हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 60/2, 2 1 जा 2, 2 30 जा 60, y का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 30। ठीक है, योगेश का 30 एज होगा। अब यही इसी का वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, सानिया का एज हो जाएगा 50,
और y को इधर फेंकेंगे, योगेश का एज माइनस में आ जाएगा, तो सानिया का एज हो जाएगा 20 years। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर आंसर। चलो असर्शन रीजन आ जाए। असर्शन रीजन का देखो डायरेक्शन दिया हुआ है कि बोथ असर्शन ए और रीजन ट्रू होगा ए वाला ऑप्शन के लिए, लेकिन रीजन और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ए का। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बोल रहा है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा असर्शन। बी नंबर में असर्शन ट्रू होगा, रीजन फॉल्स होगा। डी नंबर में असर्शन ही फॉल्स होगा, रीजन ट्रू होगा। चलो ऑप्शन नंबर 19 देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द नंबर 12 to the power n ends with digit 0। देखो कोई भी नंबर जो है जीरो जीरो डिजिट के साथ एंड करेगा, ये डिसाइड होता है कि उसका अंदर जो है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, ये कुछ अगर फैक्टराइज करते हैं उस नंबर को, अगर ये उसके अंदर में 2 और 5 का हम लोग इस तरह से हम लोग देखने के लिए मिलता है कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसका फैक्टर्स 2 और 5, देन हम लोग कहेंगे कि हाँ वो जीरो से एंड हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 12 का पावर n है, अगर इसको हम प्राइम फैक्टराइज करें, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करें, ठीक है, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करें, तो 12 का हम लोग को पता है कि ये हो जाएगा 2 6 है, फिर 2 3 है, और फिर 3 आ गया। ये इसका प्राइम फैक्टराइज का मतलब 2 का पावर 2 और 3, ठीक है ये। और इसमें तो कहीं पे 5 फैक्टर है नहीं, 2 तो है 5 नहीं है, तो 2 और 5 दोनों होना कंपलसरी है। तो क्योंकि इसमें 5 नहीं है, इसलिए ये जो है ये 12 टू पावर n जो है ये डिजिट जीरो के साथ एंड नहीं होगा, ठीक है। तो यही वाला मेरा क्या है, यही स्टेटमेंट मेरा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। असर्शन ही मेरा फॉल्स है। देखो एनी नंबर एंड्स विद डिजिट ओ जीरो इफ इट्स प्राइम फैक्टर इज इतना के फॉर्म में होना चाहिए, फिर एन और नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये वाला मेरा ट्रू, ये मेरा ट्रू। तो जहां भी रीजन ट्रू होता है असर्शन ही फॉल्स होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, रीजन करेक्ट है असर्शन फॉल्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। चलो 20 नंबर देखो, लास्ट क्वेश्चन। इफ द वैल्यू ऑफ मोड एंड मीन ऑफ अ डाटा 60 and 66 respectively, then the value of median, मीडियन जो है 64 होगा। हम लोग को पता है फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ठीक है। तो मोड हम लोग का दिया हुआ है 60, 3 इंटू मीडियन के बारे में हम लोग को निकालना है, ठीक है। 2 मीन मतलब 2 इंटू 66, तो 3 मीडियन ये हो जाएगा 132, और इधर 16, 132 को इधर फेंकेंगे, 60 के ऐड में हो जाएगा, और इधर मेरा हो जाएगा 3 मीडियन, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 और 9, और इधर हो जाएगा 3 मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 192 डिवाइडेड, कटिंग करेंगे 3 3 6 18, 1 बगल में 12 हो जाएगा, 3 4 या 12, मतलब आएगा मेरा मीडियन 64। तो इसका मतलब ये जो है मेरा ट्रू है। और रीजन देखो,
रीजन फॉर एनी डाटा टू मीन इज इक्वल टू मोड और 3 मीडियन। तो 3 मीडियन को उधर फेंकेंगे, माइनस में आ जाएगा, मतलब 3 मीडियन के आगे माइनस है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग को पता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन के आगे प्लस होता है, 2 मीन के आगे माइनस होता है। इसका मतलब यही वाला मेरा जो स्टेटमेंट है, ये मेरा क्या है, फॉल्स। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ऐसा है तो ऑप्शन सी विल बी आंसर। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, पार्ट बी हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। पार्ट मतलब सेक्शन बी और जितना भी बाकी है वो पार्ट 2 में।